ठीक है। 2 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, इनके बारे में आप लोगों को जरूर पढ़ना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोग पूछते हैं कौन से, पॉलीटीन क्रोमोसोम एंड दूसरा है आपका लैम्प्रेश क्रोमोसोम। ठीक है। ही एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। सो थंबनेल से आप लोगों को काफ़ी कुछ आइडिया लग गया होगा, लेकिन यहाँ पे मैं फिर से डिटेल में मेंशन कर दे रही हूँ। आज की वीडियो होने वाली है बायोलॉजी रिलेटेड एग्जाम की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है। फर्स्ट तो मैं आप लोगों की यही क्वेरी सॉल्व करना चाहूँगी, बायोलॉजी रिलेटेड कौन कौन से एग्जाम में ये वीडियो आप लोगों की हेल्प करेगी। अभी जैसे कि एलयू वैकेंसी आई, इसमें हेल्प करेगा, लेक्चरर में हेल्प करेगा आपका। ठीक है। इसके अलावा एलटी एग्जाम में, या अगर हॉर्टिकल्चर का कोई एग्जाम आया है, ठीक है, या फिर वन दरोगा का। ठीक है। इसके अलावा जो भी टीजीटी पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, और भी कोई एग्ज़ाम असिस्टेंट प्रोफेसर का है, ठीक है, जिनमें भी ये सारी यूनिट आ रही हैं, अभी मैं आप लोगों को शो कराऊंगी कौन कौन सी यूनिट के मैं यहाँ पे एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊंगी। ठीक है। कौन कौन सी यूनिट के मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊंगी वो आप लोगों को यहाँ मेंशन हो जाएगा। ठीक है। अब ईच यूनिट के मैं कितने कितने एमसीक्यू प्रैक्टिस लेके आऊँगी, कम से कम ईच यूनिट के 100 एमसीक्यूज़ में लाने की कोशिश करूँगी, और एक वीडियो में आप लोगों की 15 एमसीक्यूज़ रहेंगी। मैं ज़्यादा एमसीक्यू नहीं लेके आ रही हूँ क्योंकि ये क्वालिटी वाले एमसीक्यूज़ हैं। आज से लेके 12 जुलाई तक मैं कोशिश करूँगी कि जो भी ये 5-6 यूनिट हैं इनके 100 एमसीक्यूज़ कवर हो जाएं। कौन कौन सी यूनिट है हम लोग जरा देख लेते हैं। इसमें आप लोगों की आ जाएगी, मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ। फर्स्ट यूनिट हम लोग देखेंगे सेल बायोलॉजी। ठीक है। दूसरी यूनिट हम देखेंगे टैक्सोनॉमी। तीसरी यूनिट हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है। चौथी यूनिट हम लोग देखेंगे प्लांट फिजियोलॉजी। इसके अलावा पांचवी यूनिट हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसके अलावा लास्ट यूनिट जो हम देखेंगे पॉल्यूशन। ठीक है। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं कि टोटल हम लोग यहाँ पे 6 यूनिट कवर करेंगे। कब तक कवर करेंगे, अभी ज़्यादा तो मैं टारगेट नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि 12 जुलाई तक कम से कम ये 6 यूनिट के आपके 100 एमसीक्यू सॉल्व हो जाएं। ठीक है। ये जो मैं आप लोगों को सिलेबस शो कर रही हूँ, यहाँ पे मैं ये भी शो कर देती हूँ, ये आप लोगों का सिलेबस एलयू का है। ठीक है। लेकिन सेम यही सिलेबस सेल बायोलॉजी अगर आपका लेक्चरर का देखेंगे तो सेम यही सिलेबस, अंदर के जो टॉपिक्स होंगे मोर और लेस यही लिखे होंगे। आप लोग अगर एलटी का एग्जाम देखेंगे तो एलटी में भी आप लोगों के यही टॉपिक लिखे होंगे। ठीक है। कोई अगर हॉर्टिकल्चर का एग्जाम आता है या कोई अदर एग्जाम आता है तो उसमें अंदर के टॉपिक यही रहते हैं। ठीक है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये सिर्फ एलयू में ही हेल्पफुल करेगा, सारे ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये वीडियो जो है वो हेल्प करेगी। बस आपको ऑनेस्टी के साथ डेली एमसीक्यू सॉल्व करते जाने हैं, और इसके साथ ही साथ आप लोगों को एक कॉपी पेन लेके बैठना है। ठीक है। जो भी आप लोगों के रॉन्ग आंसर होते हैं, राइट होते हैं, राइट आंसर में +1 करते जाना है और रॉन्ग आंसर में -2.5 करते जाना है। और लास्ट में आप लोगों को कमेंट सेक्शन में शो करना है कि आपके आउट ऑफ 15 कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आज साइटोलॉजी यूनिट। ठीक है। इसके अंदर टॉपिक आप लोगों की सिलेबस के यही रहेंगे। ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार शो कर दे रही हूँ, देखिए ये एलयू का सिलेबस है साइटोलॉजी का, सेल बायोलॉजी का। सेम यही सिलेबस जो है पार्ट बी में भी दे रखा है सेल साइटोलॉजी का, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आप लोगों के अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो है। ठीक है। वीडियो कैसी लगेगी आप लोग नीचे कमेंट में जरूर बताएंगे, क्योंकि वीडियो बनने में थोड़ी मेहनत लगती है। ठीक है। अगर पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर भी करेंगे। ठीक है। 15 एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट होने से पहले एक कॉपी में आप लोगों को 1 से लेके 15 तक की रैंकिंग कर लेनी है, और जो भी आंसर आप लोगों को हर क्वेश्चन का लग रहा है, मान लीजिए फर्स्ट का आंसर आप लोगों को ए लग रहा है तो इसके आगे ए लिख लीजिए। ठीक है। ऐसे ही सेकंड का आंसर आप लोगों को सी लग रहा है तो सी लिख लीजिए। फिर यहाँ पे मैं आप लोगों को मेंशन करूंगी कि कौन सा आंसर सही है। ठीक है। अगर इसमें सही आंसर होता है तो आप लोग +1 कर लीजिए, और अगर गलत आंसर आप लोगों का आता है तो -2.5 इसमें से माइनस कर लीजिए। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ। आप लोग सारे ऑप्शन पढ़ लीजिए। ठीक है। पॉज कर लीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो है प्रोटीन एंड आरएनए। ठीक है। जो राइबोसोम्स होते हैं वो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं। ठीक है। अगर आप लोगों को पता है तो वेल एंड गुड, रिवीजन हो जाएगा, नहीं पता है तो आप लोग अपने नोट्स में इसको इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है। तो जो राइबोसोम्स होते हैं वो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं। ठीक है। क्या, यानी कि ये बने होते हैं आरएनए के। ठीक है। आरएनए के प्लस प्रोटीन के। ओके। ठीक है। अगर हम बात करें जैसे कि राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं एंड यूकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं। ठीक है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इसमें, प्रोकैरियोट्स में, ठीक है, लगभग 65% प्रोटीन होता है। ठीक है। और +35% आरएनए का मिलके बना होता है ये।
ठीक है। और जबकि यूकैरियोट्स की बात करी जाए तो ये हो जाएगा 45% आपका प्रोटीन हो जाएगा और बाकी रेस्ट आपका क्या हो जाएगा, आरआरएनए हो जाएगा। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ये आए कि राइबोसोम्स किसके मिलके बने होते हैं, तो प्रोटीन एंड आरएनए के, यानी कि राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये है, विच अमाइनो एसिड इज प्रेजेंट इन हिस्टोन्स। ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं लाइसिन एंड हिस्टाइडिन, आर्जिनिन एंड लाइसिन, वैलिन एंड हिस्टाइडिन, या आर्जिनिन एंड हिस्टाइडिन। ठीक है। अपना टाइम लीजिए, यहाँ पे पॉज कर लीजिए। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका ऑप्शन सही है, आर्जिनिन एंड लाइसिन। जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं वो एक रैपिंग प्रोटीन होते हैं जो कि डीएनए को रैप करने का काम करते हैं। ठीक है। और रिलेटिव कंटेंट के बेसिस पे ही, किसके रिलेटिव कंटेंट के, आर्जिनिन एंड लाइसिन के, बेस्ड ऑन रिलेटिव कंटेंट ऑफ आर्जिनिन एंड लाइसिन हिस्टोन्स आर ऑफ 5 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं 5 टाइप्स, ये भी पता होनी चाहिए। H1, H2A, H2B, इसके अलावा H3 एंड H4। ठीक है। और इनमें कौन सा अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है, वो होता है आर्जिनिन एंड लाइसिन। और ये कैसा आपका अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड भी कई टाइप के होते हैं, तो ये आपका एक बेसिक अमाइनो एसिड है। ठीक है। जो जो की पॉइंट मैं यहाँ पे बता रही हूँ, अगर नहीं पता है तो उनको ऐड ऑन करते जाइए आप लोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन ये है, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म द 70S राइबोसोम्स आर फाउंड इन, तो कहाँ प्रेजेंट होता है, लाइसोसोम में होता है, न्यूक्लियोसोम्स में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या ईआर में होता है। ठीक है। पॉज कर लीजिए, यहाँ पे अपना आंसर आप लोग कॉपी में लिख रहे होंगे। मैं राइट आंसर यहाँ बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा 3rd। ठीक है। आपको पता होगा कि 70S राइबोसोम्स जो है वो मेनली प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है। एंड यूकैरियोट्स में 80S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है। लेकिन कुछ यूकैरियोट्स में 70S राइबोसोम्स भी प्रेजेंट रहता है। ऐसे ऑर्गेनेल्स सिर्फ 2 हैं, एक तो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे दे रखा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3rd। ठीक है। इसके अलावा कुछ अदर चीजें भी दे रखी है, जैसे लाइसोसोम, लाइसोसोम्स को क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके पास कई सारे एसिड एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो 2 टाइप्स के होते हैं, आरईआर एंड एसईआर। ठीक है। एसईआर का काम होता है लिपिड सिंथेसिस का। ठीक है। आरईआर का क्या काम होता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है। न्यूक्लियोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन। ठीक है। ये प्रेजेंट है। ठीक है। पेनिसिलियम में होता है, वॉल्वॉक्स में होता है, अगैरिकस में होता है, नॉस्टॉक में। पॉज करेंगे यहाँ पे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, नॉस्टॉक। ये सारे की सारी ही आपके यूकैरियोट्स हैं, सिवाय इसके ये नॉस्टॉक जो है आपका प्रोकैरियोट्स है। और आपको पता है प्रोकैरियोट्स में ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ना न्यूक्लियोलस होता है, ना न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। ठीक है। प्रोकैरियोट्स में ये सारी ही चीजें अब्सेंट होती हैं। और चीजें देख लेंगे, पेनिसिलियम क्या है आपका पता होगा, फंजाई है। अगैरिकस भी एक एडिबल फंजाई है। वॉल्वॉक्स क्या है, ये आपका एक एल्गी है। ठीक है। राइट आंसर आप लोग लिख रहे होंगे, कितने मार्क्स आप लोगों के बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स इज, अभी मैंने इसका आंसर आप लोगों के सामने मेंशन भी किया था। ठीक है। अगर आप लोगों का प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो ये आंसर आप लोगों का सही होगा। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है एसईआर, सिम्प्लास्ट, न्यूक्लियोप्लाज्म, आरईआर। पॉज करेंगे क्वेश्चन, आंसर लिखेंगे। इसका राइट आंसर है आरईआर, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहीं पे क्या होता है, लिपिड का सिंथेसिस होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों की स्क्रीन पे है, बाल्ब यानी रिंग्स आर साइट ऑफ। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। किसका साइट है, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस का, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस, पॉलीसेकेराइड सिंथेसिस एंड लिपिड सिंथेसिस। ठीक है। पॉज करेंगे क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है। यहाँ पे किस चीज़ का मेनली सिंथेसिस होता है, आरएनए का एंड प्रोटीन का। ठीक है। बाल्बिनी रिंग कहाँ पाई जाती है, ये भी पता होनी चाहिए। ये आपकी पाई जाती है कहाँ पे, पॉलीटीन क्रोमोसोम में। ठीक है। 2 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, इनके बारे में आप लोगों को जरूर पढ़ना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोग पूछते हैं, कौन से, पॉलीटीन क्रोमोसोम एंड दूसरा है आपका लैम्ब्रेश क्रोमोसोम। ठीक है। पॉलीटीन क्रोमोसोम की फॉर्मेशन किसने करी, किसने डिस्कवरी करी, ठीक है, इस पर क्या चीज़ पाई जाती है, किसका सिंथेसिस करती है। ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन में है, विच स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनेल विद इन एन ऑर्गेनेल। ठीक है। तो पॉज करेंगे, अपना राइट आंसर लिखेंगे। इसका राइट आंसर है आपका राइबोसोम। ठीक है। जो राइबोसोम है वो एक ऑर्गेनेल विद इन एन ऑर्गेनेल स्ट्रक्चर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर ये 8 है आपका लोग का। ठीक है।
सही कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन ये पूछा गया है वाटर सॉल्युबल पिगमेंट कौन सा है जो प्लांट सेल वैक्यूल्स में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं ज़ैंथोफिल, कैरोटीन, क्लोरोफिल्स एंड एंथोसाइनिन्स। पॉज कर लेंगे यहाँ पे, राइट आंसर लिखेंगे। इसका जो राइट आंसर है वो है एंथोसाइनिन। ठीक है, जो एंथोसाइनिन है ये एकमात्र ऐसा इन सब में से वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है। ठीक है, बाकी के सारे आपके जो बाकी रेस्ट 3 हैं यानी कि ज़ैंथोफिल से लेके कैरोटीन तक, ये सारे के सारे फैट सॉल्युबल पिगमेंट है। ठीक है, फैट सॉल्युबल पिगमेंट यानी किसी ऑर्गेनिक में ही ये सॉल्युबल होंगे। ठीक है, जो भी पॉइंट मैं यहाँ पे बता रही हूँ आप लोग उसको होप्स को नोट करते जा रहे होंगे। ठीक है, प्लांट सेल वैक्यूल्स की बात की गई है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्लांट सेल में एक बड़ा लार्ज सेंटर में वैक्यूल्स पाया जाता है। ठीक है, और इसी की वजह से जो प्लांट सेल होता है इसका जो न्यूक्लियस होता है वो एक किनारे शिफ्ट हो जाता है। क्योंकि नंबर 9 आप लोगों की स्क्रीन पे है, विच प्लांट मटेरियल इज बेस्ट स्टडीड फॉर स्टडिंग माइटोसिस इन द रूम। ठीक है, यानी आपको किसी लैब में या कहीं पे स्टडी करनी है माइटोसिस की तो आप इन सब में से किसका यूज़ करेंगे। पॉज ले लेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे, आंसर लिखेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा रूट टिप। ठीक है, यानी रूट टिप पे हम लोग बेस्ट स्टडी कर सकते हैं किसकी, माइटोसिस की। ठीक है, अब हम सेल डिवीजन के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं दे रही हूँ मैं आप लोगों को कोशिश कर रही हूँ क्वालिटी वाले क्वेश्चन प्रोवाइड करने की। अगर क्वेश्चन सीरीज आप लोगों को पसंद आएगी तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा, आगे भी ये सीरीज फिर कंटिन्यू होगी आपके लोगों के रिस्पॉन्स दिखते हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, सेल्स इन G0 फेज ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, जो G0 फेज होता है सेल साइकिल का वो क्या करता है सेल में, एंटर सेल साइकिल, सस्पेंड सेल साइकिल, एग्जिट सेल साइकिल या टर्मिनेट सेल साइकिल। इस क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने आंसर लगाया होगा ऑप्शन नंबर 3, लेकिन इसका राइट आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर है सस्पेंड सेल साइकिल। क्योंकि जो सेल साइकिल होता है आप लोगों को पता है इसके अंदर कौन कौन से फेज होते हैं। G0 फेज होता है, G1, ठीक है, फिर S, फिर उसके बाद आप लोगों का G2, ठीक है, उसके बाद आपका M फेज होता है। ठीक है, G0, G1, S और G2 और फिर M फेज। ठीक है, S फेज में क्या होता है आप लोग बताइएगा। S फेज में क्या होता है, डीएनए का डिवीजन होता है। ठीक है, G0 फेज में क्या होता है, G0 फेज में थोड़े टाइम के लिए जो सेल होता है वो सस्पेंड हो जाता है, थोड़े टाइम के लिए अलग हो जाएगा, लेकिन बाद में दोबारा से वो सेल साइकिल में एंटर कर लेगा। ठीक है, तो ये एग्जिट नहीं करता है बल्कि ये क्या करता है, सस्पेंड सेल साइकिल करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 था आप लोगों की स्क्रीन पे है, हु कॉइन्ड द टर्म मियोसिस। सेल डिवीजन में 2 चीज़ें पढ़ते हैं आप लोग, मियोसिस और माइटोसिस। तो मियोसिस टर्म किसने कॉइन किया था, फार्मन एंड मूरे, फ्लेमिंग, आल्टमैन एंड नन ऑफ दीज। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने नॉर्मल एनसीईआरटी लेवल का लिया है, राइट आंसर लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर है फार्मन एंड मूरे। ठीक है, 1905 में इन्होंने मियोसिस टर्म को कॉइन किया था। ठीक है, नेक्स्ट सिनेप्सिस अकर एट। ठीक है, सिनेप्सिस कहाँ पे होता है, तो सिनेप्सिस कहाँ पे होता है, लेप्टोटीन में, पैकेटीन में, जाइगोटीन में या डिप्लोटीन में। ठीक है, तो सिनेप्सिस एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है। ठीक है, जो कि होता है जाइगोटीन में। ठीक है, आप लोगों को अगर मियोसिस की स्टेज पता होगी तो मियोसिस फर्स्ट में आपका प्रोफेज फर्स्ट में, ठीक है, 5 स्टेज होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, जिसमें कि जो सिनेप्सिस होता है वो की होता है जाइगोटीन स्टेज में। ठीक है, ये आंसर आप लोगों का सबका ही मोस्टली लोगों का सही होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 था आप लोगों की स्क्रीन में, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस इज प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज, प्रोफेज सेकेंड या फिर एनाफेज। ठीक है, आंसर लगा लिया होगा आप लोगों ने। इसका राइट आंसर है प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था जो मियोसिस होता है इसमें आपका प्रोफेज फर्स्ट में 5 स्टेज पाई जाती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। और ये 5 सब स्टेज के जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं घटती हैं सब पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बता दिया जाइगोटीन में क्या होता है, सिनेप्सिस की घटना होती है, सिनेप्सिस क्या होता है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है आप लोगों की स्क्रीन पे, ड्यूरिंग मियोसिस क्रॉसिंग ओवर, सीओ क्या है, क्रॉसिंग ओवर, इसको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ड्यूरिंग मियोसिस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अकर्स है, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, लेप्टोटीन एंड पैकेटीन। अभी मैंने यहाँ पे होता है क्रॉसिंग ओवर यानी कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इस प्रक्रिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम की ज़रूरत होती है जो कि होता है रिकॉम्बिनेज। ठीक है, और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर क्या होता है इसकी डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए।
exchange of genetic material between non-sister chromatid of homologous chromosome, non-sister chromatid of होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में होमोलोगस क्रोमोसोम की बजाय नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम दिया रहता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रखे हैं, तो मुझे इतना स्क्रीनिंग पावर आ गई है कि मैं पहचान लेती हूँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बार मैंने देखा क्वेश्चन में यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम की बजाय नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम दिया आता है, लेकिन इसका सही क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये दे रखा है, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 इसमें पूछ रखा है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फर्स्ट कहाँ पे अपीयर होता है। तो कहाँ पे अपीयर होता है ये ऑप्शन दे रखा है, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, पैकेटीन एंड डायकेनेसिस। राइट आंसर आप लोग लिख लीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो है जाइगोटीन। ठीक है, जाइगोटीन में ही पहले सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, एक जालनुमा संरचना बनती है और फिर क्या हो जाता है, सिनेप्सिस हो जाता है। ठीक है, तो हर सब स्टेज के आपको काम पता होने चाहिए। आज के एमसीक्यू प्रैक्टिस में 15 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं आप लोग जरूर शेयर करेंगे, ऑनेस्टली से करेंगे। मैं यहाँ से मेहनत कर रही हूँ, आप लोगों को भी मेहनत करनी है। पाँचों जो भी 6 छठे जितने भी यूनिट दे रखे हैं, इनकी तो मैं कोशिश करूँगी कि 12 जुलाई से पहले सभी यूनिट की कम से कम 100 एमसीक्यू सीरीज़ कंप्लीट हो जाए हर यूनिट की। जैसे कि साइटोलॉजी दे रखा है, पॉल्यूशन दे रखा है। ठीक है, और आप लोगों को भी साथ साथ में मेहनत करनी है, बिल्कुल ढिलाई नहीं करनी है। ठीक है, और जो भी आपके ऑनेस्ट मार्क्स आ रहे हैं वो आप लोगों को शेयर करना है। ठीक है, इससे आप ही लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, और जो भी आप लोगों के रॉन्ग आंसर हो रहे हैं उनको भी आप लोगों को नोट करते हुए जानेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।